दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो 27 सितंबर 1925 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों? 27 सितंबर 1925 ईस्वी को हुआ था दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो राष्ट्रीय जो स्वयंसेवक संघ है दोस्तों, उसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है दोस्तों नागपुर में। नागपुर में दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो केशर बलिराम हेडगेवार है दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बोले तो दोस्तों बीजेपी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। और किसने की थी दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी को हुई थी दोस्तों भारतीय जनसंघ की स्थापना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो कहाँ पर दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है दोस्तों? कमल है दोस्तों। कमल भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 26 नवंबर 2012 ईस्वी को हुई थी दोस्तों आम आदमी पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का पहला विविध और न्याय का मंत्री है दोस्तों। तो दोस्तों भीमराव जी अम्बेडकर दोस्तों पहला दोस्तों न्याय और जस्टिस और विधि का मंत्री दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए दोस्तों? तो दोस्तों 25 ईयर आयु होनी चाहिए दोस्तों लोकसभा उम्मीदवार बनने के लिए दोस्तों। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम यानी कि दोस्तों न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए दोस्तों? तो न्यूनतम दोस्तों 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए दोस्तों राज्यसभा का उम्मीदवार बनने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, योजना आयोग कब बनाई गई थी दोस्तों? तो 1950 ईस्वी को गई थी दोस्तों योजना आयोग 1950 ईस्वी को बनाई गई थी दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किस से हुआ है दोस्तों? तो योजना आयोग को दोस्तों वर्तमान में दोस्तों नीति आयोग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नीति आयोग के नाम से जाना जाता है दोस्तों योजना आयोग को दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, नीति आयोग कब बनाई गई थी दोस्तों? तो कब बनाई गई थी दोस्तों? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को बनाई गई है दोस्तों नीति आयोग दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ दोस्तों? तो 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को शुरू हुआ है दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी दोस्तों? तो निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी दोस्तों? 1999 ईस्वी को बनाई गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुई थी दोस्तों? तो 1942 ईस्वी को सक्रिय हुई थी दोस्तों आज़ाद हिंद फौज दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? तो अगस्त 1952 ईस्वी को बनाई गई थी दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है दोस्तों? तो जो घटना है दोस्तों पुनर्जागरण की जो घटना है दोस्तों उसे ही माना जाता है दोस्तों राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी दोस्तों हरिजन संघ की स्थापना दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल का क्या नाम था दोस्तों? तो लॉर्ड माउंटबेटन था दोस्तों। भारत की जो स्वतंत्रता हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। तो उस समय दोस्तों जनरल था दोस्तों उसका नाम था दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो लाला लाजपत राय थे दोस्तों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो WC बनर्जी थे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है दोस्तों? ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है दोस्तों भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन के रूप में दिया है दोस्तों कूपलैंड ने कहा था दोस्तों कि गांधी जी ने जो आंदोलन है दोस्तों उसे क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया दोस्तों? तो हरिजन पत्रिका का आरंभ कब किया था दोस्तों? 1933 ईस्वी को प्रारंभ किया था दोस्तों गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों? तो 1919 ईस्वी के अंदर प्रारंभ हुआ था दोस्तों रोलेट एक्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्टेफोर्ड क्रिप्स किस दल का समूह है दोस्तों? तो लेबर पार्टी का समूह है दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों? स्टेफोर्ड क्रिप्स दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया दोस्तों? तो कहाँ से आरंभ किया था दोस्तों? सिंगापुर से आरंभ किया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने अपना अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का आंदोलन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कांग्रेस के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो इनका नाम है दोस्तों A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम है दोस्तों इनका नाम दोस्तों, जिन्होंने कांग्रेस की भारतीय जो कांग्रेस है दोस्तों पार्टी दोस्तों उसकी स्थापना की दोस्तों। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था दोस्तों? तो भारत में कहाँ पर किया था दोस्तों? चंपारण जगह पर किया था दोस्तों सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया दोस्तों? तो 1942 ईस्वी को किया था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने शुरू किया था दोस्तों 1942 ईस्वी में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था दोस्तों? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था दोस्तों कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी दोस्तों? तो किसने अपनी वकालत छोड़ी थी दोस्तों? मोतीलाल नेहरू ने अपनी वकालत छोड़ दी थी दोस्तों गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नमक आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़ी दोस्तों? तो सरोजनी नायडू जुड़ी थी दोस्तों गांधी जी से नमक सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन की ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी दोस्तों भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया दोस्तों? तो कर्जन थे दोस्तों, जो लॉर्ड रिपन थे दोस्तों उनके द्वारा पारित किया गया दोस्तों भारत में जो सामाजिक भेदभाव है उसकी घटनाओं को रोकने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित पार्टी की स्थापना की दोस्तों? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया दोस्तों? तो 1917 ईस्वी को किया गया था दोस्तों सन 1917 को चंपारण सत्याग्रह दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था दोस्तों? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो साप्ताहिक था दोस्तों उसका नाम है दोस्तों यंग इंडिया संपादित था दोस्तों अंग्रेजी साप्ताहिक दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का प्रमुख अधिकारी था दोस्तों? तो शहनवाज खान थे दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों? तो ये किसने कहा था दोस्तों? चर्चिल ने कहा था दोस्तों कि मेरे पास खून पसीना और आंसू देने के अलावा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी दोस्तों फूट डालो और राज करो की नीति दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों सान फ्रांसिस्को में है दोस्तों गदर पार्टी का मुख्यालय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया दोस्तों? तो 1939 ईस्वी को दिया था दोस्तों कांग्रेस की जो अध्यक्षता है उससे त्यागपत्र दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, किस राष्ट्रीय नेता को लोक हित
हितवादी कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों गोपाल हरि देशमुख दोस्तों, उन्हें लोक हितकारी राष्ट्रीय नेता भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया दोस्तों? तो कहाँ पर प्रारंभ किया दोस्तों? चंपारण में प्रारंभ किया था दोस्तों गांधी जी ने किसान आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों, उनका नाम है दोस्तों एटली। एटली दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत की आज़ादी के समय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1935 में भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित दोस्तों? तो प्रांतीय स्वायत्त से संबंधित दोस्तों 1935 का भारतीय अधिनियम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ दोस्तों? तो 1942 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया दोस्तों? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को आरंभ दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया दोस्तों? तो दोस्तों किसने दिया था दोस्तों? SC बोस, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने दिया था दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा दोस्तों? दोस्तों जो चोरी चोरा कांड था दोस्तों, उसके बाद दोस्तों असहयोग आंदोलन को गांधी जी को बंद करना पड़ा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो इनका क्या नाम है दोस्तों? एनी बिसेंट। एनी बिसेंट दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, केंद्र राज्यों के प्रशासन संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए दोस्तों? तो अनुच्छेद दोस्तों 352, 356 उसमें दिए गए दोस्तों। क्या दिए गए दोस्तों? प्रशासनिक संबंध दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है दोस्तों? तो जाति और धर्म और राष्ट्रीय हित दोस्तों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बना दोस्तों? तो 1961 ईस्वी को बना था दोस्तों गोवा भारतीय जो गणतंत्र है उसका हिस्सा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया दोस्तों? तो जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन को रखा गया दोस्तों भारत की जो संविधान की है दोस्तों समवर्ती सूची उसमें रखा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत का 2 बार राष्ट्रपति बना दोस्तों? तो 2 रेगुलर बार दोस्तों राष्ट्रपति कौन बना दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बने दोस्तों 2 बार रेगुलर राष्ट्रपति दोस्तों। राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किसके लिखित परामर्श के बाद कर सकता है दोस्तों? तो संघीय मंत्रिमंडल के परामर्श के बाद दोस्तों जो हमारे देश का राष्ट्रपति है दोस्तों वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है दोस्तों। आपातकाल की घोषणा, तो आपातकाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? इमरजेंसी की घोषणा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत की दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी दोस्तों संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, स्थानीय MP तथा MLA गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं दोस्तों? तो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं दोस्तों। जो MP और MLA होते हैं दोस्तों वो पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है दोस्तों? तो दोस्तों हाई कोर्ट है दोस्तों उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है दोस्तों उसके द्वारा निर्णय लगाया जा सकता है दोस्तों मौलिक अधिकारों में दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है दोस्तों? दोस्तों जो नियम निर्धारण है दोस्तों उन पर दोस्तों स्थानीय निकायों जो राज्य सरकार है उनका कोई नियंत्रण नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, लोकप्रिय प्रभु सत्ता का समर्थन किसने किया दोस्तों? तो किसने किया था दोस्तों? TH ग्रीन ने किया था दोस्तों। TH ग्रीन ने किया था दोस्तों किसका समर्थन दोस्तों? लोकप्रिय प्रभु सत्ता का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी अधिनियम संविधान का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है दोस्तों?
तो अमेरिकी संविधान दोस्तों किसी अधिनियम संविधान का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विदेश को भेजा जाने वाला विभिन्न संसदीय प्रतिमंडल मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। विदेश में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों का नामांकन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं होती दोस्तों? तो विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं होती दोस्तों। राज्यपाल होता है दोस्तों किसी भी राज्य का, उसे विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति नहीं होती दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी दोस्तों? सुनंदा भंडारे है दोस्तों हाई कोर्ट की दोस्तों पहली महिला न्यायाधीश दोस्तों। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो मीरा कुमार दोस्तों। कौन है दोस्तों 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष? इनका नाम है दोस्तों मीरा कुमार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के वित्तीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो वित्तीय आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पांडुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया दोस्तों? तो 1956 ईस्वी को शामिल किया गया दोस्तों पांडुचेरी को भारतीय संघ में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है दोस्तों? तो नियम समिति का जो पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों वो लोकसभा का भी अध्यक्ष होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है दोस्तों। कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा कब भंग होती है? तो दोस्तों कभी नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसके जो सदस्य होते हैं दोस्तों वो स्थायी नहीं होते दोस्तों, यानी कि 6 महीने बाद 6 साल बाद दोस्तों रिटायर होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। तो ये दोस्तों स्थायी सदन है। तो राज्यसभा को क्या कह सकते हैं दोस्तों? स्थायी सदन कह सकते हैं दोस्तों, जबकि लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है दोस्तों? तो मंत्रिपरिषद दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है दोस्तों, भारत के मंत्रिपरिषद समूह। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए दोस्तों, तो समस्त देशवासियों को दिए गए दोस्तों भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो फजल अली दोस्तों। क्या नाम दोस्तों? फजल अली दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 15वीं लोकसभा में अनुसूची जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित है? तो 84 स्थान आरक्षित दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारत गणतंत्र कब बना दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बना था दोस्तों भारत गणतंत्र दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए दोस्तों? तो 1976 ईस्वी को सम्मिलित किए गए दोस्तों भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्य दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सी अवधारणा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षित दोस्तों? तो धारा जो है दोस्तों 330 और 332 उसके तहत दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित दोस्तों? तो 33% सीटें आरक्षित दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होते हैं दोस्तों? तो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं दोस्तों मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। उच्च न्यायालय के जो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों न्यायाधीश होते हैं दोस्तों उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता क्या होती है दोस्तों? अनिवार्य होती है। अनिवार्य होती है दोस्तों भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है दोस्तों? तो जो सत्ता है दोस्तों वो राज्य का घटक नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो धर्म विरहित राष्ट्र को ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है दोस्तों। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन था दोस्तों। तो विधि का एकमात्र साधन क्या था दोस्तों? शासन। शासन था दोस्तों विधि का एकमात्र साधन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सामाजिक समता से क्या तात्पर्य दोस्तों? तो समाज में भेदभाव ना हो दोस्तों, इसे ही बोलते हैं दोस्तों सामाजिक समता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किन दो प्रकार के नागरिकता दी गई दोस्तों? तो निसंग्रिक व अंगीकृत रूप की दो प्रकार की नागरिकता दी गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है दोस्तों? तो शिक्षा का अधिकार है दोस्तों वो एक प्रकार का राजनीतिक अधिकार नहीं है दोस्तों। और इसके अलावा सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार ये राजनीतिक अधिकार है दोस्तों। मताधिकार का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। चुनाव में सहभागिता का अधिकार ये भी राजनीतिक अधिकार है। और जो शिक्षा का अधिकार है दोस्तों वो राजनीतिक अधिकार नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करता है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति के समक्ष पेश करता है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया दोस्तों? तो संविधान की जो सूची है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों 8वीं सूची। जो संविधान की 8वीं सूची है उसमें 22 भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो दोस्तों भारत का जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है दोस्तों? तो इंदिरा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है दोस्तों गरीबी हटाओ नारे के साथ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है दोस्तों? तो मौलिक अधिकार दोस्तों यूएसए के जो है दोस्तों संविधान उसके समान है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को बनाया जाता है दोस्तों? तो 24 अक्टूबर को बनाया जाता है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस दोस्तों। और संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो इनका नाम दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकार घोषणा पत्र स्वीकार किया दोस्तों? तो 1948 में स्वीकार किया दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार घोषणा पत्र दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट है दोस्तों उसमें नंबर ऑफ जजों की संख्या दोस्तों वो है दोस्तों 15। नेक्स्ट दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोस्तों उसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन के अंदर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों जर्मनी है दोस्तों, जर्मनी नहीं है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसका स्थायी सदस्य दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने देश दोस्तों? तो 193 देश दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन बोले दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत दोस्तों 193 देश है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 15 है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की संख्या दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जो यूनियन है दोस्तों उसका जो मुख्यालय दोस्तों वो है दोस्तों जेनेवा के अंदर दोस्तों इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण दिवस विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो प्रत्येक साल दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में दोस्तों। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है दोस्तों? JH ड्यूनोट है दोस्तों, JH ड्यूनोट है दोस्तों रेड क्रॉस के संस्थापक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया दोस्तों? तो 1945 ईस्वी को आया था दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय दोस्तों वो हेग में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्षता एकमात्र कौन सी भारतीय महिला दोस्तों? तो विजय लक्ष्मी पंडित दोस्तों, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा है दोस्तों उसकी अध्यक्षता की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्ण भेद के विरुद्ध में संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो डरबन के अंदर किया था दोस्तों। वर्ण भेद के खिलाफ दोस्तों विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र राज्य सम्मेलन डरबन में किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना है? तो अस्थायी कार्यकाल का जो समय है दोस्तों वो है दोस्तों 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया दोस्तों? तो किसने किया दोस्तों? रूस ने किया दोस्तों सबसे ज़्यादा निषेधाधिकार का प्रयोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूएनडीपी का पूरा क्या नाम है दोस्तों? तो यूएनडीपी का पूरा क्या नाम है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है दोस्तों यूएनडीपी का पूरा नाम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जेनेवा के अंदर। जेनेवा के अंदर दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों। भारतीय संविधान को अपनाया था दोस्तों, तो किसने अपनाया था दोस्तों? संविधान सभा ने अपनाया था दोस्तों भारतीय संविधान को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा ने भारतीय के संविधान को कब स्वीकृत किया दोस्तों? तो कब स्वीकृत किया दोस्तों? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकृत किया दोस्तों। भारत की जो संविधान सभा है दोस्तों उसने संविधान को स्वीकृत किया था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी दोस्तों भारतीय संविधान के प्रथम दिन के जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक किया गया था दोस्तों? तो संयुक्त प्रांत का जो प्रतिनिधित्व है दोस्तों वो सबसे अधिक किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ दोस्तों? तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? दिल्ली के अंदर हुआ था दोस्तों संविधान सभा का पहला अधिवेशन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी दोस्तों? तो इंग्लैंड के अंदर दोस्तों लेबर पार्टी की सरकार थी दोस्तों। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है दोस्तों? तो 1935 का जो अधिनियम है दोस्तों उसकी विशेषता दोस्तों प्रांतीय स्वायत्त दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई दोस्तों? तो कैबिनेट मिशन योजना दोस्तों उसके अनुसार गठित की गई दोस्तों भारत की संविधान सभा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया दोस्तों संविधान सभा को मूर्त मतलब दोस्तों मूर्ति का रूप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो 1858 ईस्वी के अंदर किया गया दोस्तों महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी दोस्तों। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों? तो 1909 ईस्वी में हुआ था दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था दोस्तों। तो 1773 ईस्वी को पारित किया था दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया दोस्तों? तो जो लिखित संविधान की जो अवधारणा दोस्तों वो सबसे पहले दोस्तों उसने फ्रांस में जन्म लिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है दोस्तों? तो नम्य व अनम्य प्रकार का संविधान है दोस्तों, मतलब नरम और अनरम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित व सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का दोस्तों? तो भारत का दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा इसके अलावा दोस्तों लिखित और सबसे व्यापक संविधान दोस्तों वो है दोस्तों भारत का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया दोस्तों? दोस्तों समाजवाद शब्द जोड़ा गया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा दोस्तों? तो जी ऑस्टिन ने किया था दोस्तों
भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की रचना किस प्रकार की दोस्तों? तो कुछ एकात्मक और कुछ कठोर दोस्तों भारतीय संविधान की रचना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है दोस्तों? तो भारतीय संविधान का जो अभिभावक है मतलब माता पिता कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति दोस्तों भारतीय संविधान का अभिभावक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है दोस्तों? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दोस्तों सबसे सर्वोच्च क्या है दोस्तों? सबसे सर्वोच्च है दोस्तों संविधान। संविधान सबसे सर्वोच्च है दोस्तों। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया दोस्तों? तो संघवाद किस देश से लिया गया दोस्तों? कनाडा देश से लिया गया दोस्तों संघवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का संसदीय प्रणाली से प्रभावित है दोस्तों। तो संसदीय प्रणाली दोस्तों भारत की किससे प्रभावित है दोस्तों? इंग्लैंड से प्रभावित है दोस्तों भारत की संसदीय प्रणाली दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो अमेरिका से लिया गया दोस्तों। अमेरिका से लिया गया दोस्तों कानून के समान संरक्षण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित है दोस्तों? दोस्तों जो आयरलैंड का जो संविधान है दोस्तों किसका दोस्तों? आयरलैंड का जो संविधान है उसके अनुसार दोस्तों भारत के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई दोस्तों? तो संसदीय जो शासन प्रणाली है दोस्तों वो सबसे पहले ब्रिटेन में विकसित हुई दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने से उधार लिया दोस्तों। तो किससे उधार लिया दोस्तों? इंग्लैंड से। जो कलेक्टर का जो पद है दोस्तों वो औपनिवेशिक शासक है दोस्तों इंग्लैंड उससे उधार लिया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अध्यक्षतात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ दोस्तों? तो यूएसए बोले दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों अध्यक्षतात्मक अध्यक्ष आत्मक शासन का उदय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की वेद प्रभु सत्ता निहित है दोस्तों। तो संविधान में निहित है दोस्तों, इसमें निहित है दोस्तों संविधान में निहित है दोस्तों भारत की वेद प्रभु सत्ता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सर्वोच्च किसे माना जाता है दोस्तों? तो सबसे सर्वोच्च किसको माना जाता है दोस्तों? संविधान को माना जाता है दोस्तों भारत में सर्वोच्च दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में संविधान को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? तो कुल मिलाकर 22 भागों में बांटा गया दोस्तों भारत के संविधान को 22 भागों में बांटा गया दोस्तों। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया दोस्तों जो भाग है दोस्तों संविधान का तीसरा भाग है दोस्तों उसमें मूल अधिकार दोस्तों का उल्लेख किया गया दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं दोस्तों अनुसूचियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों भारत के संविधान में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती दोस्तों? तो मणिपुर राज्य के अंदर लागू नहीं होती दोस्तों जो संविधान की दोस्तों जो 6ठी अनुसूची है वो मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है दोस्तों जो जम्मू कश्मीर जो राज्य है दोस्तों कौन सा राज्य दोस्तों? जम्मू कश्मीर, उसमें सूचना का अधिकार लागू नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सक्षम है दोस्तों? तो भारत की जो संसद दोस्तों वो मौलिक अधिकारों के अंदर संशोधन करने में सक्षम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान है दोस्तों? तो एकल नागरिकता प्रदान है दोस्तों भारतीय संविधान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है दोस्तों? तो अनुच्छेद क्या है दोस्तों? 5 से 11। 5 से 11 जो अनुच्छेद दोस्तों उसमें भारत की जो नागरिकता है दोस्तों उसका प्रावधान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कितनों वर्षों तक लगातार बाहर रहने वाले नागरिक पर नागरिकता समाप्त हो जाती है दोस्तों? तो 7 वर्ष से अधिक दोस्तों बाहर रहने पर दोस्तों भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया दोस्तों? तो 1956 ईस्वी को किया गया दोस्तों भाषा के आधार पर दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया दोस्तों? तो यूएसए बोले दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वीकार किया दोस्तों दोहरी नागरिकता का सिद्धांत दोस्तों। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या दोस्तों? तो भारत क्या दोस्तों राज्यों का यूनियन है,
राज्यों का यूनियन दोस्तों भारत के दोस्तों राज्यों का यूनियन दोस्तों संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णन करता है दोस्तों भारत का भारतीय संविधान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून है? तो दोस्तों 10वीं जो अनुसूची है दोस्तों वो दल बदल कानून के विरोधी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है दोस्तों? तो अनुच्छेद 368 में उल्लेख है दोस्तों संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार में ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है दोस्तों? तो अनुच्छेद 40 में दोस्तों ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट की आवश्यकता होती है दोस्तों। बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है दोस्तों किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है दोस्तों। तो एक प्रकार का वैधानिक अधिकार है दोस्तों। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? एक प्रकार का वैधानिक अधिकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 6 वर्ष के आयु से 14 वर्ष के आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है दोस्तों? मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया दोस्तों। 6 वर्ष से 14 वर्ष के जितने भी आयु के बच्चे दोस्तों उन्हें शिक्षा का अधिकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए दोस्तों? तो राज्य के लिए। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए दोस्तों? राज्य के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है दोस्तों? दोस्तों जो गोवा राज्य है दोस्तों उसमें क्या लागू है दोस्तों? समान नागरिक संहिता लागू है दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से दोस्तों? तो अनुच्छेद दोस्तों 51 दोस्तों उसका संबंध दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया दोस्तों। तो नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया दोस्तों संविधान में कल्याणकारी राज्यों का आदेश दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए दोस्तों? तो 1976 ईस्वी को किए गए दोस्तों भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समायोजन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस रूप में जोड़ी गई दोस्तों? दोस्तों जो सूची है दोस्तों वो 4 के अकॉर्डिंग जोड़ी गई दोस्तों मौलिक अधिकारों की सूची दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान के मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया दोस्तों? तो 1976 ईस्वी को किया गया दोस्तों। जो संविधान के दोस्तों मूल कर्तव्य है उन्हें अंततः स्थापित दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों का अंत स्थापित किया गया दोस्तों? 1976 में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों संसद को भंग करने में कौन सक्षम है दोस्तों? तो दोस्तों जो भारत का जो राष्ट्रपति है दोस्तों वो संसद को भंग करने में सक्षम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति नहीं है दोस्तों। अन्य भाग नहीं है दोस्तों संसद का उपराष्ट्रपति दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों संसद के दोनों सदनों का छात्रावास कौन करता है दोस्तों? छात्रावासन कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति करता है दोस्तों संसद के दोनों सदनों का छात्रावासन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ दोस्तों? भारत की जो पार्लियामेंट है उसका उद्घाटन कब हुआ दोस्तों? 1927 ईस्वी को हुआ दोस्तों। जो भारत की पार्लियामेंट है उसका उद्घाटन 1927 ईस्वी को हुआ दोस्तों। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही दोस्तों? तो 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक अस्तित्व में रही दोस्तों अस्थायी संसद भारत में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? दोस्तों जो भारत का जो राष्ट्रपति है दोस्तों वो होता है दोस्तों कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है दोस्तों? तो देश का प्रथम नागरिक दोस्तों उसका नाम है दोस्तों राष्ट्रपति।
संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन है दोस्तों? उसका नाम है दोस्तों राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की जो तीनों सेनाएं हैं दोस्तों, मतलब दोस्तों थल सेना, जल सेना, वायुसेना, उनका सर्वोच्च सेनापति कौन है दोस्तों? तो उनका जो सर्वोच्च सेनापति है दोस्तों वो है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिकाओं की शक्तियाँ किसमें निहित होती है दोस्तों? तो राष्ट्रपति में निहित होती है दोस्तों राष्ट्रपति पद्धति की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रूप में होता है दोस्तों? तो अप्रत्यक्ष रूप में होता है। अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जा सकता है दोस्तों? तो उच्च न्यायालय को निर्देशित किया जा सकता है दोस्तों अगर दोस्तों संविधान जो राष्ट्रपति है दोस्तों उसके चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाए दोस्तों तो उसका निर्देशन कौन करेगा दोस्तों? उच्च न्यायालय करेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है दोस्तों? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति किसको देता है दोस्तों? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है दोस्तों? तो वित्त बिल के लिए दोस्तों राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है दोस्तों, राष्ट्रपति की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं कर सकता दोस्तों? तो योजना आयोग को। योजना आयोग को नियुक्त नहीं कर सकता दोस्तों राष्ट्रपति। किससे नियुक्त नहीं कर सकता दोस्तों? योजना आयोग को नियुक्त नहीं कर सकता दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता दोस्तों? तो दोस्तों जो मुख्य निर्वाचन आयोग है दोस्तों उसकी नियुक्ति नहीं करता दोस्तों, उसकी नियुक्ति नहीं करता दोस्तों। इसके अलावा प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए दोस्तों तो कितने माह में? 6 माह के अंदर भर लिया जाना चाहिए दोस्तों राष्ट्रपति का रिक्त स्थान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है दोस्तों? तो 2 सदस्य दोस्तों एंग्लो इंडियन है दोस्तों, उनको नियुक्ति का अधिकार है दोस्तों राष्ट्रपति को लोकसभा में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार देता है दोस्तों? दोस्तों जो विधायी अधिकार है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग दोस्तों राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद पर किसकी सलाह ली जाती है दोस्तों? तो दोस्तों जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों उसकी सलाह ली जाती है दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा दोस्तों? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति या राज्यपाल करेगा दोस्तों लाभ के पद का निर्णय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो भारत सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा में दोस्तों 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है दोस्तों और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था दोस्तों तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था दोस्तों। भारत के पहले राष्ट्रपति दोस्तों जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका चुनाव संविधान सभा के द्वारा किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था दोस्तों? तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे दोस्तों जो क्या कहते थे दोस्तों? भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहते थे दोस्तों। संसद में शामिल नहीं है दोस्तों तो मुख्य निर्वाचन आयोग दोस्तों उसे संसद में शामिल नहीं किया गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों संसद के 3 अंग कौन कौन से दोस्तों? राष्ट्रपति दोस्तों संसद का अंग दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा संसद के अंग दोस्तों, संसद के 3 ही अंग है दोस्तों। मुख्य निर्वाचन आयुक्त संसद का अंग नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने का कानूनी अधिकार में कौन सक्षम है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति सक्षम है दोस्तों युद्ध की घोषणा और शांति का फैसला करने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो पावर होती है दोस्तों? दोस्तों
निलंबित निषेध, पूर्ण निषेध और पॉकेट, ये सभी 3 प्रकार की दोस्तों वीटो पावर होती है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता दोस्तों? तो विधान परिषद भाग नहीं लेता दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक ही व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है दोस्तों? तो कई बार बन सकता है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। एक सदस्य कई बार बन सकता है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा का नेता कौन कहलाता है दोस्तों? तो लोकसभा का जो नेता होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे प्रधानमंत्री कहते हैं दोस्तों लोकसभा के नेता को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है दोस्तों? तो लोकसभा के अंदर लाया जा सकता है दोस्तों। जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लोकसभा में लाया जा सकता है दोस्तों और राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है दोस्तों? तो इनमें से सभी प्रकार से, स्थगन के द्वारा, विघटन के द्वारा या छात्रावास के द्वारा दोस्तों। तीनों प्रकार से दोस्तों लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं दोस्तों? तो लोकसभा के जो सदस्य हैं दोस्तों वो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं दोस्तों अपना त्यागपत्र दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा सदस्यों के नियोग्यता से संबंधित प्रश्न का निर्णय कौन करता है दोस्तों? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों लोकसभा के जो निर्णय है दोस्तों उनका प्रश्नों का निर्णय दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है दोस्तों? तो लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है दोस्तों लोकसभा का अभिरक्षक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति करता है दोस्तों अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संसद में शामिल है दोस्तों? तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों शामिल है दोस्तों भारतीय संसद में। और इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति शामिल किया गया दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों भारतीय संसद के 3 अंग है दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है दोस्तों? तो सबसे पहले दोस्तों लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ दोस्तों? तो 1952 ईस्वी को हुआ था दोस्तों लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो सबसे अधिक प्रतिनिधि अपने भेजता है दोस्तों लोकसभा के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी लोकसभा चुनाव 14 चरणों में संपन्न हुआ दोस्तों? तो जो 14 जो लोकसभा चुनाव हुआ था दोस्तों वो 4 चरणों के अंदर संपन्न हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। और लोकसभा में ओनली 2 ही सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की गई दोस्तों? तो जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई दोस्तों राज्यों को लोकसभा में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? तो 552 हो सकती है दोस्तों लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी अधिकतम संख्या दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की जो तुलना है वो किस देश के उपराष्ट्रपति से की गई दोस्तों? तो यूएसए के उपराष्ट्रपति से की गई दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है उसकी जो स्थिति दोस्तों और भारत की जो उपराष्ट्रपति है उन दोनों की स्थिति सेम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के पद की अवधि कितने वर्ष की होती है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति की जो पद की अवधि है दोस्तों वो होती है दोस्तों 5 वर्ष। 5 वर्ष तक दोस्तों उपराष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा के बैठकों का सभापति कौन होता है दोस्तों? दोस्तों जो भारत का दोस्तों उपराष्ट्रपति है दोस्तों वो करता है दोस्तों जो राज्यसभा होती है दोस्तों उनकी बैठक का अध्यक्षता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है दोस्तों? तो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन के सदस्य नहीं होते दोस्तों?
तो राज्यसभा होता है दोस्तों जिनमें दोस्तों सदन की जो अध्यक्षता करने वाले जो अधिकारी होते हैं दोस्तों वो उस सदन के सदस्य नहीं होते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो भारत का उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी धन विधेयक को पारित करने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकता है दोस्तों? तो कोई बिल दोस्तों लोकसभा में पेश होने पर दोस्तों उसे 14 दिन के अंदर दोस्तों राज्यसभा को पास करना होता है दोस्तों। 14 दिन का समय वो ले सकती है दोस्तों राज्यसभा उस धन विधेयक को पास करने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो जो भारत की जो संसद है उसके द्वारा किया जाता है दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खजाना खर्च नहीं किया जा सकता दोस्तों संसद की बिना स्वीकृति के दोस्तों कोई भी सरकारी खजाना खर्च नहीं किया जा सकता दोस्तों भारत का दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन जनता का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन दोस्तों? तो लोकसभा दोस्तों जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों? तो दोस्तों जो भारत का दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों वो राज्यसभा का सभापति होता है दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की जो संख्या है वो सबसे अधिक होती है दोस्तों? तो यूपी बोलते दोस्तों उत्तर प्रदेश जो राज्य है दोस्तों उसकी जो संख्या है दोस्तों राज्यसभा के अंदर वो सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा दोस्तों? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे थे दोस्तों भारत का जो उपराष्ट्रपति है उस पर लगातार 2 बार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे दोस्तों? तो भारतीय संघ के अंदर किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार किसको दोस्तों? भारत की संसद को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई दोस्तों? तो अनुच्छेद 19(1) के अंदर दी गई दोस्तों प्रेस जो होती है दोस्तों उसे स्वतंत्रता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया दोस्तों? तो 1956 ईस्वी को किया गया था दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा या बढ़ा सकता है दोस्तों? तो जो भारत की जो संसद दोस्तों वो किसी राज्य का दोस्तों जो क्षेत्रफल है मतलब दोस्तों एरिया है उसे घटा या बढ़ा सकती है दोस्तों भारत की संसद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नए राज्यों के गठन तथा सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसको है दोस्तों? तो नए राज्यों का गठन और सीमा में परिवर्तन का अधिकार दोस्तों भारत की संसद को दोस्तों। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? तो अनुच्छेद 17 दोस्तों अस्पृश्यता उन्मूलन के संबंधित अनुच्छेद दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो 1953 ईस्वी के अंदर किया गया था दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है दोस्तों? जन्म से, पंजीकरण के द्वारा और वंशानुगत, ये सभी तीनों तरीकों से भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है दोस्तों? तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति है दोस्तों वो मौलिक अधिकारों में निलंबन कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित है दोस्तों? तो मौलिक अधिकार दोस्तों भारत का जो संविधान दोस्तों अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित है दोस्तों मौलिक अधिकार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने वाला अधिकार निम्न को प्रदान किया गया दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को दिया गया दोस्तों क्या दिया गया दोस्तों? मौलिक अधिकारों में सुनवाई करने का अधिकार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया दोस्तों? तो अनुच्छेद 25 में दिया गया दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया गया दोस्तों? तो अधिकार परीक्षा
जारी किया गया दोस्तों किसी व्यक्ति को सरकारी पद से बचाने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की जो सिंचित निधि है धर्म निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है दोस्तों? तो धर्म निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है दोस्तों? भारत की संसद का नियंत्रण होता है दोस्तों धर्म निर्गम पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी संसद सदस्य को अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन ले सकता है दोस्तों? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति ले सकता है दोस्तों किसी जो संसद है दोस्तों उसकी सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो उच्च न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। उच्च न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट के पास भेजे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर था। ये आप नोट कर लीजिए, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो 20 जुलाई 1951 को हुआ था। काफ़ी बच्चे इसका आंसर कर देते हैं 15 अगस्त 1947 को, जो कि उनका आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो नोट कीजिए इसे, 20 जुलाई 1951 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था पहली बार। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो ये सन 1955 में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 6, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 31 अक्टूबर 1947 को जो संविधान सभा है उसकी जो पहली बैठक है वो 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और स्थायी अध्यक्ष रविंद्रनाथ जो स्थायी अध्यक्ष है वो भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। ये स्थायी अध्यक्ष है ना राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा गलत बता दिया। जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष है वो भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान निर्माण की दिशा में पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उद्देश्य प्रस्ताव, 22 जनवरी 1947 को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो ये संविधान सभा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग पर कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? तो राजकुमारी अमृत कौर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, दादरा एवं नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्र में आते हैं? तो मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 14, मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रवर्गों में रखा गया है? तो 4 प्रवर्गों में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? तो मिनिमम 25 वर्ष होना चाहिए अगर आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेपी कृपलानी था। ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 27 राज्य थे और अब बढ़कर 33 राज्य हो गए हैं। और अभी लेटेस्ट में 2006 के अंदर प्रतापगढ़ एक नया राज्य बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, तेलंगाना और जो आंध्रा का भी हुआ था डिसमिस, उसमें भी एक नया राज्य बना है अभी। तो इसमें मिलाकर टोटल 33 राज्य हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
प्रस्ताव में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? तो गुटनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तो जम्मू कश्मीर में विधान जो परिषद है, विधानसभा परिषद, उसकी सदस्य की संख्या सबसे कम है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत की किस प्रणाली की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली की जो शासक व्यवस्था है वो भारत में अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 21। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो सन 1951 में बना था पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसकी कोई सीमा नहीं है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो 100 साल का है वो भी राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु उम्मीदवार माना जा सकता है। 105 का है वो भी माना जाएगा, 110 साल का है या 60 साल का है वो भी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। भारत का संविधान कब अंगीकार हुआ, यानी कि कब पूरा कंप्लीट हुआ? तो 26 जनवरी 1949 को ये कंप्लीट हो गया था। तो इसे बनने के लिए 2 वर्ष 11 माह और 48 दिन का समय लगा था। ये भी आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24। किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई? तो सन 1985 के अंदर की गई थी। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन था? तो तमिलनाडु था विधान परिषद को। क्वेश्चन नंबर 26। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो गुलजारीलाल नंदा ने ये प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत किस जिले से हुई? तो नागौर जिले से हुई थी और 1989 से ये व्यवस्था शुरू की थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये व्यवस्था शुरू की थी नागौर के अंदर। और ये त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था इन्होंने स्टार्ट की है। ये तीनों चारों क्वेश्चन आप नोट कर लेना। पहले जो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था है वो नागौर में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्टार्ट की गई थी, 1989 में स्टार्ट की गई थी और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आ गए? 208। क्वेश्चन नंबर 30। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहते थे। मुस्लिम लीग वाले क्या चाहते थे? मुस्लिमों के लिए अलग संविधान चाहते थे, इसलिए उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। भारतीय संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संघीय व्यवस्थापिका का मतलब जो भारत का जो भी संघ है, यानी कि जो संविधान है उसे कंट्रोल करती है, तो उसे संसद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति मिलकर भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के 2 सदन हैं। पहला का नाम राज्यसभा है और दूसरे के नाम लोकसभा है। ये दोनों जो सदन हैं वो संसद के ही सदन हैं। तो जो राष्ट्रपति है वो संसद का जो सदन है उसमें काउंट नहीं होता है। सदन ओनली 2 ही है, बट जो संसद को बनाने के लिए इन तीनों की आवश्यकता होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो गए। तो संघीय व्यवस्थापिका किस नाम से जानी जाती है? संसद के नाम से। संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। संसद का निर्माण कैसे होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर होता है। इस प्रकार आपके ये 3 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। ये भी आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो संसद का जो स्थायी सदन है वो राज्यसभा है। स्थायी सदन का मैं
अर्थ आपको बता देना चाहता हूँ कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। भंग मतलब कोई गवर्नमेंट होती है 5 साल के लिए चलती है, देन उसके बाद में नई गवर्नमेंट आ जाती है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। इसमें कुछ परमानेंट सदस्य होते हैं जो कि इसे चलाते हैं, जबकि लोकसभा है वो अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है और इसे भंग किया जा सकता है, मतलब 5 वर्ष की अवधि से पहले ही इसे भंग किया जा सकता है और नई लोकसभा बनाई जा सकती है। तो इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस यही है, जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है और जो लोकसभा है वो अस्थायी सदन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तो राष्ट्रपति। तो ये अभी रिपीटेड क्वेश्चन है। 2 सदन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा होता है, और जो संसद मिलती है वो लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर बंदी होती है। तो जो तीसरा अंग है वो राष्ट्रपति होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होना चाहिए? तो 6 महीने का समयांतराल होना चाहिए, यानी कि हर 6 महीने के बाद संसद की एक अधिवेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो भारतीय जो संसद है उसे राष्ट्रपति भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो न्याय समीक्षा से प्रतिबंधित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साधारण विधेयक जो भी आम बिल पास होता है उसके लिए दोनों सदनों की बैठक होती है, आम बैठक कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 41। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो 1989 ईस्वी के अंदर हुआ था त्रिशंकु संसद का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो 17 अप्रैल 1952 तक रही थी। क्वेश्चन नंबर 44। संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? तो सन 1927 ईस्वी के अंदर हुआ था संसद भवन का उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 45। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने किया था, पार्लियामेंट हाउस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये मिनिमम जो आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47। किस संसद को भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। मैंने भी आपको बताया था कि इसे भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक स्थायी सदन है, इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 48। लोकसभा व राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या क्या है? तो कुल संख्या का 1/10 भाग ही इनकी गणपूर्ति संख्या है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस अध्यक्ष का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसका सदस्य नहीं होता है, और वो जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 50। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा में लौटाया जा सकता है? तो 14 दिन बाद लौटाया जा सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खजाना खर्च नहीं किया जा सकता? तो संसद की बिना मर्जी के कोई भी सरकारी खजाना खर्च नहीं किया जा सकता है भारत के अंदर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो उपसभापति करता है सभापति की अनुपस्थिति के अंदर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव को अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग ही उसे अधिसूचना जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 54। केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? तो राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के अगर 2/3 बहुमत मिल जाए तो संसद राष्ट्रहित हेतु कानून बना सकती है। ये ऐसा संसद जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूट है, मतलब जो संविधान है, उसमें ऐसा नियम है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55।
राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो लोकसभा में भी अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है और राज्यसभा में भी 6 माह का अंतराल हो सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो जो लोकसभा का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है और प्रेजेंट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के नेता हैं। क्वेश्चन नंबर 57। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को ही लोकसभा का नेता कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। भूतपूर्व सांसद सदस्यों की पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो सन 1976 ईस्वी में ये लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 59। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी है? तो वर्ष में 2 बार सत्र जरूरी है, मतलब 6 महीने का मैक्सिमम गैप हो सकता है और उसके अंदर 2 सत्र आपके मिनिमम होने चाहिए और अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो लोकसभा एक अस्थायी सदन है। प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति कौन कर सकता है? एक तो जनरल स्पीकर होता है, एक प्रोमेट स्पीकर होता है, मतलब जो प्रेजेंट करता है किसी चीज़ को, तो उसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 62। कितनों दिनों तक अनुपस्थिति रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो अगर कोई लोकसभा का सदस्य 2 महीने के लिए लोकसभा के अंदर आता नहीं है तो उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है। अगर वो किसी रीजन के कारण नहीं आता है, मतलब वो पहले से कोई एप्लीकेशन दे देता है या किसी को इन्फॉर्म कर देता है लोकसभा स्पीकर को, तब उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होती है। अदरवाइज बिना इन्फॉर्मेशन के अगर 2 महीने तक वो लोकसभा के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिक निरस्त कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 63। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है? तो जो वित्त विधेयक होता है, मतलब जो मनी से रिलेटेड विधेयक होता है, उसे केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है, राज्यसभा उसे पारित नहीं कर सकती है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 65। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में जो लोकसभा होती है उसका कार्यकाल बढ़ा सकती है और ये पहली बार 6 माह के लिए कार्यकाल बढ़ता है। अगर पोजीशन ज़्यादा ही क्रिटिकल होती है तो 1 साल के लिए मैक्सिमम कार्यकाल बढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 66। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, जो अपना त्याग पत्र देगा। अगर लोकसभा का जो अध्यक्ष है तो लोकसभा उपाध्यक्ष को ये त्यागपत्र देगा। क्वेश्चन नंबर 68। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 69। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष से नियंत्रित होता है लोकसभा का जो सचिवालय है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो जीवी मावलंकर है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 71। लोकसभा के जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी जीवी मावलंकर को कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। जीवी मावलंकर कौन थे? तो ये लोकसभा के जनक थे और इन्हें लोकसभा का पहला अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 72। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत श्याम आपंगर थे। ये भी आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम जाखड़ का जो कार्यकाल है वो सबसे लंबा था, मतलब 5 साल से ज़्यादा था। क्वेश्चन नंबर 76। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य, यानी कि जो सबसे पहले लोकसभा का सदस्य बना था, मतलब जिसे लोकसभा का सदस्य बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, जो वरिष्ठ है सबसे, उसे ही लोकसभा संचालन की अनुमति मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 75।
राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा महासचिव होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो जो मंत्रिमंडल की बैठक का जो सभापति होता है वो वहाँ का प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 77। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। मतलब जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और जो लोकसभा चलती है वो 5 साल के लिए ही चलती है, और अगली बार गवर्नमेंट चेंज होने पर लोकसभा के सदस्य भी चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका नाम मोरारजी देसाई था, जो ऐसे प्रधानमंत्री थे जो इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? तो इंदिरा गांधी ने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था, ये भी आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 81। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो गुलजारी लाल नंदा बने थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी, उस कारण से गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास ये शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 83। सबसे कम उम्र यानी आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? तो राजीव गांधी सबसे कम आयु के अंदर प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 84। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। भारत में मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो लोकसभा से लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 87। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मथाई थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्या राज्यसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? हाँ, जरूर बन सकता है। जो राज्यसभा का जो सदस्य है वो मंत्रिपरिषद का सदस्य भी बन सकता है, मतलब जो राज्यसभा का सदस्य है वो लोकसभा का सदस्य भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 89। किस राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 90। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इनका नाम था सरोजनी नायडू। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये एक वाक्य है। ये शब्द किसने कहे? तो जो प्रथम राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, उसने ये शब्द कहे थे। पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। ये इस प्रकार से यहाँ पे 2 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 92। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? तो राज्यपाल की बिना अनुमति के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पास नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 93। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किए जाते हैं? तो विधान मंडल द्वारा ये मंजूर किए जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। राज्य सरकार को भंग कर सकता है? तो राज्य सरकार जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है उसे राज्यपाल भंग कर सकता है, और जो लोकसभा होती है, मतलब जो सारे जो भी राज्य मिलाकर जो लोकसभा बनती है, यानी प्रधानमंत्री जिसका अध्यक्ष होता है उसे राष्ट्रपति भंग कर सकता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 95। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है उनको। क्वेश्चन नंबर 96। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। पहले ये आयु 63 वर्ष थी, जिसे बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है, यानी 65 वर्ष तक कोई भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर रह सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इनका नाम था श्री लीला सेठ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, और एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन नंबर 99। भारत का चलित न्यायालय किसका
मान संपूज है? तो डॉक्टर APJ कलाम का। क्वेश्चन नंबर 100, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा। अगर 2/3 लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य उसे मंजूरी दे दे तो महाभियोग द्वारा उसे हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 101, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कोनिया थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ये आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 102, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायपालिका को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान है? तो अनुच्छेद 129 के अंतर्गत। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो केशवानंद भारतीवाद में। क्वेश्चन नंबर 104, जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह याचिका दायर की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 105, भारत में वेद प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो संविधान में निहित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो कुछ एकात्मक कुछ कठोर, यानी कि भारत का संविधान कुछ एकल प्रकार का है और कुछ कठोर प्रकार का संविधान है। क्वेश्चन नंबर 107, लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? तो फ्रांस से जन्म लिया था, यानी कि कई देशों के अंदर खुद का लिखित संविधान नहीं है, लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले अपना लिखित संविधान बनाया था। क्वेश्चन नंबर 108, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो 6 मूल अधिकार है, और अभी 2011 के अंदर एक मूल अधिकार और जोड़ दिया गया है, शिक्षा के अधिकार। इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को उसके माता पिता द्वारा शिक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए, ऐसा अधिकार बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 110, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 111, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो अनुच्छेद 39 में ये अवधारणा वर्णित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 के अंदर ये वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 113, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 114, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ये काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 116, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 117, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा किस में दी गई है? 110 के अंदर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 1, 2, 3, ये काफ़ी ईजी है, याद कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 119, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है अनुच्छेद, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस में रहेंगे, जैसे जैसे मेरी वॉइस सुनेंगे, आपको ये अनुच्छेद याद होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 120, राष्ट्रपति किसे अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो अनुच्छेद 233 यानी 233, पंचायत राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया? तो अशोक मेहता समिति ने ये सुझाव दिया था कि पंचायत राज संस्थाओं के 2 स्तर होने चाहिए, बट जो वर्तमान में है वो त्रिस्तरीय पंचायती
राज व्यवस्था है? क्वेश्चन नंबर 141। पंचायती राज्य पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम प्रधान करता है। क्वेश्चन नंबर 142। पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो राज्य सूची के अंदर है, सेंट्रल सूची में नहीं है, यानी कि केंद्रीय सरकार की सूची में ये विषय नहीं है, ये ओनली राज्य सरकार की सूची में है पंचायती राज विषय। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई है? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ है जिसमें महिलाओं को 1/3 बोले तो 33% सीटें आरक्षित की गई है। क्वेश्चन नंबर 144। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 21 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 145। पंचायती राज संस्थाएं अपने निधि हेतु किस पर निर्भर करती है? तो सरकारी अनुदान पर निर्भर करती है और इनका कोई सेल्फ जो मनी जनरेट करने की कोई संस्था नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 146। एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? तो एक प्रशासनिक अभिकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 147। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? तो चेन्नई के अंदर स्थापित किया गया है पहला नगर निगम। ये नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 148। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो मेले व बाजार ही ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 150। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो ग्राम स्तर पर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 151। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो ये ओनली 5 वर्षीय होता है। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 152। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो प्रत्यक्ष व गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 153। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? तो जो पंचायत के चुनाव होता है उसके लिए जो निर्णय लेता है वो राज्य सरकार लेती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट लेती है। क्वेश्चन नंबर 154। पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होती है? तो प्रखंड स्तर पर होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 155। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और क्वेश्चन नंबर 156। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 157। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे और प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। तो इन तीनों के अंदर ही आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है और सबका राइट आंसर करके आना है एग्जाम के अंदर, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 158। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? तो M.N. राय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 159। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही भारत के अंदर संविधान सभा गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 160। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा के अंदर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 161। B.R. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? तो पश्चिम बंगाल से हुए थे। क्वेश्चन नंबर 162। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो B.N. राव को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 163। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, तो उसके 14 दिन बाद बोले तो 19 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 164। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना बोले तो स्टार्टिंग का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 165। भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? तो जम्मू और कश्मीर के राज्य के जो लोग हैं उन्हें दोहरी नागरिकता
प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 164, मौलिक अधिकार कितने होते हैं? मौलिक अधिकार 6 होते हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 2 हो गए। फिर उसके बाद में संवैधानिक उपचार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकार। इस प्रकार से ये 6 अधिकार है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 167, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 168, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो संघ की जो कार्यपालिका होती है उसकी जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 169, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, बोले तो सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी विवाद होता है उसे सुलझाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 170, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है? तो ओनली 20 अनुमोदन ही आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 171, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो सर्वोच्च न्यायालय देखता है, सुप्रीम कोर्ट। उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया और राष्ट्रपति हो गया, इनके जो भी चुनाव होता है उससे जो रिलेटेड विवाद है उसे सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है और राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 173, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति के पद के लिए मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 174, उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के समान उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 175, संविधान, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 176, भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सभापति कौन होता है? सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। मतलब जल सेना, थल सेना और वायुसेना, जो तीनों सेनाओं का जो भी इन्हें कंडक्ट करता है, मतलब जो इन्हें ऑर्डर देता है वो राष्ट्रपति ही देता है। क्वेश्चन नंबर 177, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम से मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और मैक्सिमम आयु कितनी भी हो सकती है। और एक व्यक्ति कितनी भी बार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 178, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया जाता है? तो समानुपात प्रतिनिधि व एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 179, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो निर्वाचन आयोग, जो चुनाव कमीशन होता है वही, इलेक्शन कमीशन होता है वही राष्ट्रपति का चुनाव संचालित करता है। क्वेश्चन नंबर 180, मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किसको है? तो ओनली संसद को है। संसद को ये एक अधिकार है कि जो कि नया कानून बना सकती है और पुराने कानून को हटा सकती है। क्वेश्चन नंबर 181, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो केशवानंद भारती वाद के अंदर मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 182, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकता को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 183, 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये मूल अधिकार है जो कि 2011 के अंदर जोड़ा गया है। इस प्रकार से हमारे टोटल मिला के 7 अधिकार हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 184, BR अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी? तो संवैधानिक उपचार को संविधान का आत्मा व हृदय की संज्ञा दी थी इन्होंने।